चौथा तंत्र पे फिर आपका स्वागत है। चौथा तंत्र की खबरें एक बार फिर गूगल पर आपके लिए मैं लेकर आया हूं और चौथा तंत्र की खबरें गूगल पर देखने के लिए आपको गूगल पर जाकर के वॉइस ऑप्शन में चौथा तंत्र बोलना है और चौथा तंत्र बोल करके जो भी चौथा तंत्र का पेज ओपन होगा उस पेज को क्लिक करेंगे तो आपको चौथा तंत्र की खबरें गूगल पर दिखाई देंगी। कोर्ट बड़ा चिंतित है कि किसानों को कहीं कोरोना ना हो जाए। किसान लाखों की रैली में है, किसान लाखों डटे हुए, दिल्ली की चारों ओर की सीमाओं में किसान डटा हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी पॉजिटिव केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, न ही एक भी केस से कोरोना की मौत हुई है। लेकिन आज जब जैसे ही किसानों के संगठन आंदोलन को तेज करने की कवायद करते हैं, कल वार्ता होने वाली है, 8 तारीख को किसानों और आंदोलनकारियों के बीच में 9वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन 9वें दौर की बातचीत के पहले आज किसान शक्ति प्रदर्शन करते हैं और शक्ति प्रदर्शन करके 26 जनवरी की छोटी सी रिहर्सल करके हजारों ट्रैक्टर जैसे ही मैदान में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ी चिंता होने लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट का बयान आ जाता है कि सरकार, केंद्र सरकार को बाकायदा नोटिस जारी करते हैं कि इनमें कोरोना फैल रहा है या फैलेगा या फैलने की संभावना है, इसके लिए केंद्र सरकार क्या उपाय कर रही है। अब केंद्र सरकार सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए क्या करेगी? साफ है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। अब केंद्र सरकार को आदेश के पालन करने के लिए, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शक्ति दिखानी पड़ेगी अर्थात सेना लगानी पड़ेगी, पुलिस लगानी पड़ेगी, आरपीएफ लगानी पड़ेगी और डंडे बरसाने पड़ेंगे। सीधा सा आशय इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है कि सरकार कोरोना को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, नोटिस मांगा है, लेकिन सरकार कोरोना को कैसे रोकेगी ये सब जानते हैं। कौन सा तरीका सरकार के पास में है? सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के अलावा वहां कोई उपाय नहीं होगा और सोशल डिस्टेंस बिना बल के नहीं होगा। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से यही चीज सामने आ रही है कि अब आर पार की लड़ाई और घातक होने वाली है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और वो चिंता है 4 मौतों को लेकर के। 4 मौतें अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका में लोकतंत्र की लड़ाई हुई है। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कुछ लोकतंत्र समर्थक लोग अलोकतांत्रिक तरीके से वाशिंगटन डीसी की उसमें घुस जाते हैं, अमेरिकी संसद में घुस करके प्रदर्शन करते हैं और वहां पर अनायास 4 लोगों की मौत हो जाती है और प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है कि मैं बड़ा आहत हूं, 4 लोग की मौत हो गई। लेकिन यहाँ दिल्ली के आंदोलन स्थल पर 3 किसान शहीद हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और 57 से ज्यादा किसानों की मौत हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी आहत है या नहीं, उन्होंने अभी तक किसी भी माध्यम से अपनी भावनाओं का कोई उद्गार नहीं किया है। लेकिन हाँ, ये बात बड़ी सम्माननीय है और हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, आभार करते हैं कि कम से कम विदेश में होने वाली 4 मौतों से वो दुखी हैं। चाहे वो देश में किसानों की मौत से दुखी हो ना हो, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अमेरिका में जो हुआ है और 4 लोग जो मरे हैं उस पर उनकी चिंता जग जाहिर है और बड़ा निंदनीय विषय भी है कि संसद पर हमला हुआ अमेरिका में और प्रधानमंत्री जी के भी आभारी है देशवासी कि उन्होंने 4 लोगों की मौत पर आहत हैं, उनको बड़ा दुख हुआ है, इसके लिए भी बड़ा धन्यवाद पूरा देश चाहता है। चौथा तंत्र ने समाचार चलाया था कि विपक्ष दुबका हुआ है और आम जनता निकल करके मैदान में संघर्ष की स्थिति में है। आज उस खबर का असर हुआ और 2-3 दिन से जब से खबर चली है चौथा तंत्र की, उसके बाद से कांग्रेसियों ने मैदान में मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। अभी सीहोर में भी अरुण यादव जी ने एक रैली की है, ट्रैक्टर रैली हुई है और कांग्रेसियों ने कई जगह पर मोर्चा संभालना शुरू किया है। गौरव पल्लव भी मैदान में आए हैं, प्रेस वार्ताएं हुई हैं, आज कमलनाथ जी की प्रेस वार्ताएं हुई हैं, तो कांग्रेस भी मैदान में अब थोड़ा सा दिखाई देने लगी है। ऐसा लगता है कि विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य था कि विपक्ष को जनता के साथ में खड़े होना चाहिए। यदि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं या उनके समर्थन में कह रहे हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, ट्विटर में चल रहा है, लेकिन मैदान में लड़ाई तो आंदोलन में किसान लड़ रहा है। तो यदि आपको चिंता है तो आपको भी मैदान में आना चाहिए, विपक्ष को जिंदा होना चाहिए। यदि इस देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो ये हमारी खूबसूरती है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। लेकिन
विपक्ष इतना, इस देश के लोगों ने इतना मजबूत नहीं बनाया, विपक्ष की संख्या बहुत कम है। आने वाले दिनों में जनता को ये समझना चाहिए कि विपक्ष को भी मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। इतने संख्या में विपक्ष को बैठाना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष को हमेशा भय बना रहे कि हम यदि कोई गलत निर्णय लेते हैं या गलत चीजें आती हैं, गलत मैदान में कुछ चीजें लेकर के आते हैं संसद में या संसद के बाहर, तो विरोध में विपक्ष की संख्या ज्यादा होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। दौरान अरुण यादव ने किस प्रकार से अपनी बातों को रखा है और ट्रैक्टर रैली सीहोर में आयोजित हुई है, उसके कुछ दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये भी बहुत अच्छा है कि विपक्ष को दूंगा। अब खास बात सुनिए, जिसका जो मूल मंतव्य है आज की प्रेस वार्ता का, वो ये है कि भारत सरकार AALL, जो जिसका मतलब अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, भारत सरकार उनको स्टोरेज का पर टन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करती है। ये भारत सरकार गारंटी देती है उनको कि आपको पर टन हम इतना पैसा तो देंगे ही, और 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए भी नहीं, 30 साल के लिए, 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत सरकार अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को गारंटी करके देती है कि हम आपसे इतना स्टोरेज आपने जो स्टोरेज बनाया उसका करेंगे ही। और ध्यान रहे, जो ये गारंटी का जो पैसा है ये प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन के आधार पे बढ़ेगा भी। एक तरफ तो किसान जो आज 39वें दिन 39th डे अपने MSP की लीगल गारंटी के लिए 57 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 3 लोगों ने अपने शरीर त्याग दिए उनके समर्थन में, उनको गारंटी नहीं मिलती है। 30 साल की गारंटी मिलती है AALL, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। और गारंटी मिलने के बाद 30 साल के बाद ना केवल गारंटी रेवेन्यू की ना केवल गारंटी, प्रतिवर्ष रेवेन्यू को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया गया है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन होगा इकोनॉमी, रेवेन्यू भी उनकी बढ़ती जाएगी। आदरणीय सरकार, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता?